हेलो गाइज, आज हम फर्स्ट चैप्टर दो ध्रुवता का अंत का एक क्वेश्चन करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक विज्ञान बुक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और मैं हूं दीपक सिन्हा। एमए करी हुई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिटिकल साइंस में। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा सिलेबस, सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस 2023-24 का न्यू सेशन का। और ये रहा हमारा पूरा सिलेबस फर्स्ट बुक का। और आज हम कर रहे हैं द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, दो ध्रुवता का अंत का पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार मैप की तरफ देख लीजिए। ऊपर लिखा हुआ है सोवियत संघ यूएसएसआर का विभाजन। पहले आप देखो लेफ्ट साइड में किस तरीके से ये पूरा यूएसएसआर था, जो कि 1991 में जाकर 15 गणराज्यों में बट गया। जो कि 15 गणराज्यों का एक था, वो 15 गणराज्यों में अलग इंडिविजुअल देश में बट गया। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1, दो ध्रुवता का अंत, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 1, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन मैंने बना रखा है कि पूर्ववर्ती सोवियत संघ के विघटन के कारकों का परीक्षण कीजिए। आंसर है हमारा सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित कारण थे। सोवियत संघ में घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि सभी सकते में आ गए, यानी कि सभी भौचक्के में रह गए कि जो सोचा नहीं था वो हो गया। पॉइंट नंबर 1, साम्यवादी दल की तानाशाही। ये एक बहुत बड़ी कमी थी सोवियत संघ की। पॉइंट नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा। साम्यवादी दल की तानाशाही कह रहा है कि सोवियत संघ में एक ही दल था, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने 70 साल तक शासन किया। ये 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, 70 साल का। ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया था और जनता इस दल का विरोध भी नहीं कर सकती थी। इस दल की इसी प्रकार की तानाशाही थी कि जनता इस दल का विरोध भी नहीं कर सकती थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारों को आम नागरिकों से ज़्यादा विशेष अधिकार मिले हुए थे, यानी कि जो अधिकारी लोग थे उन लोगों को नागरिकों की तुलना में विशेष अधिकार मिले हुए थे। लोग अपने को राज व्यवस्था और शासकों से जोड़ कर नहीं देख पा रहे थे। लोग अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे सरकार के साथ, जिससे सरकार का जनाधार खिसकता चला गया। भाई सब जनता अगर सरकार से खुश रहेगी तभी वो जनता के लिए प्रिय है, और जब जनता के लिए वो सरकार किसी काम की नहीं तो जनाधार अपने आप खिसकता चला गया उस टाइम सोवियत संघ का। सेकंड पॉइंट, गिरती अर्थव्यवस्था। कह रहा है कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का पतन हो रहा था, जहां दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात ये एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा था। 1945 के बाद विश्व में सिर्फ 2 ही महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ। ये वो वाली बात बता रहा है। कह रहा है लेकिन उद्योगों पर सरकार के अत्यधिक नियंत्रण के कारण उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ, क्योंकि सुई से लेके हवाई जहाज तक का निर्माण किसके हाथों में था? सरकार के हाथों में था। और आप लोगों को मालूम ही है कि नौकरशाही यानी कि सरकार में रहने वाले अधिकारी लोग किस तरीके से काम करते हैं। तो कामकाज ढंग से हो नहीं पा रहा था, उत्पादकता की गुणवत्ता जो होती है उसमें कमी आ रही थी। आगे, सरकार के अधीन चलने वाले उद्योग घाटे में चलने लगे, जो कि सोवियत संघ के पतन का एक कारण बना। यानी कि सरकार के अंदर जितने भी उद्योग थे वो सारे घाटे में चलने लगे, और जिसे हम सोवियत संघ के विघटन का एक कारण मानते हैं। पॉइंट नंबर 3, सैन्य कारण। ये तो बहुत बड़ा कारण था। 1945 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ हथियारों की होड़ में लग गया था। बड़ी ही इजी लैंग्वेज में होगा, समझ में आपको आएगा। देखिए, अपने को सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाए रखने के लिए सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा शस्त्रों के निर्माण पर खर्च किया। सोवियत नेता
ये भूल गए कि उनके पास इतने संसाधन नहीं जितने कि अमेरिका या पश्चिमी राष्ट्रों के पास है। सैन्यकरण के कारण बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी, मक्खन, मांस, साबुन, मंजन, जूते, वस्त्र आदि के क्षेत्र में भारी कमी पैदा हो गई। सोवियत संघ अमेरिका को टक्कर देने के लिए अपने जखीरे में वेपन्स को भर रहा था। वो भूल गया कि जब भूख लगेगी तो जनता को अनाज चाहिए, वेपन्स नहीं चाहिए। और यही हथियारों की होड़ सोवियत संघ के विघटन का कारण बनी। पॉइंट नंबर 4, गोर्बाचेव की नीतियाँ। गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए खुलेपन और पुनर्गठन की नीति अपनाई। जैसे ही शासन में ढील दी गई, जिससे लोगों की इच्छाएं बढ़ने लगी, जो आगे चलकर सोवियत संघ के विघटन का कारण बनी। गोर्बाचेव जी के बारे में बताना चाहूँगा कि 1985 में जब ये राष्ट्रपति बने सोवियत संघ के, तो इन्होंने अर्थव्यवस्था को देखते हुए, देश की हालत को देखते हुए 2 नीतियाँ लागू करी। उन नीतियों से लोगों को मिली आज़ादी मिलने के कारण उन लोगों की बढ़ गई इच्छाएं, जो सरकार उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकी। तो ये भी एक कारण बना सोवियत संघ के विघटन का। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। पॉइंट नंबर 5, सोवियत संघ के राज्यों में बढ़ती हुई इच्छा। हाँ, मैंने जो इच्छा अभी शब्द यूज़ किया था ना पहले ऊपर वाले पॉइंट में, वही बात नीचे आएगी। कह रहा है कि पश्चिमी मुल्क की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी। सालों से लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिमी पूंजीवादी से बेहतर है, लेकिन सच्चाई ये थी कि सोवियत राष्ट्र पिछड़ चुका था। फिर सोवियत संघ के राज्य एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया जैसे राज्य अलग होने की मांग करने लगे। जब यूएसएसआर की जनता को मालूम चला कि पश्चिमी देश हमसे बहुत बेहतर हैं, तो अंदर ही अंदर जनता के मन में सरकार के लिए आक्रोश उत्पन्न होने लगे। और नीचे जो 3 देशों के नाम बताए गए हैं, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, ये पहले ऐसे देश थे जिन्होंने सोवियत संघ से अलग होने के लिए आवाज़ उठाई। एमसीक्यू में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एंड लास्ट पॉइंट, बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में हुए सुधार आंदोलन। कह रहे हैं कि 1991 में सोवियत संघ में तख्ता पलट हुआ और बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ में अनेक बदलाव हुए और अंत में सोवियत संघ विघटन हो गया। बोरिस येल्त्सिन मिखाइल गोर्बाचेव के बाद ये राष्ट्रपति बने थे सोवियत संघ के। अब सेकंड क्वेश्चन है जो मैं सेकंड वीडियो में कराऊंगा, तो आप समझ सकते हो कि मैंने नोट्स किस तरीके से बनाए हैं। हर क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और पूरे अच्छे नोट्स मिलेंगे। और लास्ट में एक छोटी सी वीडियो देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। नोट्स रेडी। मार्केट की बुक्स भूल जाओगे आप लोग, एक बार पढ़ के देखो नोट्स। अगर आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नोट्स का प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा हुआ है मैंने, 39 रुपीज़, ओनली 39 रुपीज़। आपकी ये एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट होगी जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि सेकंड चैप्टर के नोट्स लेने हैं या नहीं। 100 बात की एक बात, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप लोग तय कर लोगे कि मेरे नोट्स आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। नोट्स लेने के लिए स्क्रीन के ऊपर आप लोग जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करें, मुझसे बात करें, पेमेंट मेथड बताऊंगा और आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे फटाफट सेंड कर दूंगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को पीडीएफ ही दूंगा, इन सब के क्वेश्चंस की मैं वीडियो भी बनाऊंगा, समझाऊंगा भी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय